तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना मधु? अरे वो तुम्हारा पिता है, इसलिए वो तुम्हारे जिंदगी का फैसला बिना तुमसे पूछे ले सकते हैं, समझी? वो तुम्हारे जन्मदाता है और जन्मदाता का पूरा अधिकार है अपने बच्चे की जिंदगी का फैसला बिना उसे बताए या बिना पूछे ले सके। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था माँ कि पापा को मेरी इजाजत की जरूरत है, पर ये मेरी जिंदगी का सवाल है। ये कोई बाजार से खिलौना खरीदने वाली बात तो है नहीं कि एक खरीद लिया, जो अच्छा नहीं निकला तो अगली बार दूसरा खरीद लूंगा। अरे यहाँ मेरी शादी की बात हो रही है, मुझे उसका नाम तक नहीं पता, वो कैसा होगा, उसका परिवार कैसा होगा, मैं कुछ भी तो नहीं जानती। ये सब जानने के लिए पूरा जीवन मिलेगा शादी के बाद। माँ ऐसा नहीं होता, फिर एक अनजान शख्स से बिना उसे जाने समझे मैं कैसे शादी कर लूं? फिर अभी तो मैंने 12वीं की पढ़ाई की है, मुझे तो इसके आगे भी पढ़ना है। मुझे शादी नहीं करनी है। शादी नहीं करनी है तो क्या करना है तुम्हें? ये पढ़ाई लिखाई? और वैसे भी पढ़कर तुम क्या उखाड़ लोगी? तुम्हारी शादी तो तुम्हारे आगे की पढ़ाई के बाद भी होनी है, तो हम फिजूल में क्यों अपना पैसा बर्बाद करें? इससे अच्छा तो हम तुम्हारी शादी मैं ही उन पैसों को लगा दें। सुजाता जी की बात सुनकर मधु दुखी होकर कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो आप माँ? हाँ ठीक कह रही हूँ, समझी? वैसे भी आज की महंगाई में एक लड़की की शादी करना कोई छोटी बात है क्या? लाखों का दहेज लगता है। खैर तुम्हें ये बात अभी समझ नहीं आएगी, जब खुद तुम एक माँ बनोगी ना तो मेरी बात तुम्हारे दिमाग में आएगी। तो फिर उसे शादी से पहले किसी और के हाथों सौंपने से अच्छा है कि पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाओ कि वो अपने पैरों पर खड़ा होकर ना सिर्फ अपना बल्कि अपने माँ पापा का भी सहारा बन सके। मधु की बात सुनकर उसकी माँ ने गुस्से से कहा कि ये सब बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती है, पर इनके असली जिंदगी में उल्टा ही असर होता है। अरे अपने मोहल्ले के अमर चाचा की बेटी को नहीं देखा तुमने? आज 5 साल से सरकारी नौकरी निकालने की कोशिश कर रही है, पर हर बार 2-4 नंबर से चूक जाती है। तो क्या हुआ? सबके साथ हो ऐसा? कोई जरूरी तो नहीं है ना? ऐसा तुमको लगता है मधु? पहले जब तुम्हारे पापा ने अमर चाचा को समझाया था कि सही उम्र में बेटी की शादी कर दे, तब उन्होंने भी यही कहा था कि अनपढ़ की बेटी अनपढ़ नहीं रहेंगी, वो पर लिखकर कोई बड़ी अफसर बनेंगी। और अब देखो, आज प्राइवेट स्कूल में 3,000 की नौकरी कर रही है। तो अच्छा ही तो बात है ये, वो कुछ तो कर रही है अपने जीवन में। उससे क्या होता है? शादी के लिए तो कोई उनका घर तक नहीं झांकता है। अपने माँ बाप का सहारा बनना तो दूर, अब सारी जिंदगी अपने माँ बाप पर बोझ बनकर रहेंगी, और पूरा समाज से जो ताना सुनना पड़ेगा वो अलग। ऐसा कुछ नहीं होता अब माँ, ये सब पहले का सोच था, अब सब बदल चुका है। आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। तुम कितनी भी ये पढ़ाई लिखाई कर लो, एक लड़की को आखिर में शादी के बाद घर की रसोई ही संभालनी पड़ती है। इसलिए अपने पापा की बात मानो और अपनी जिंदगी से समझौता करो, क्योंकि तुम एक औरत हो और तुम्हें अपने जिंदगी के हर मोड़ पर बस समझौता ही करना होगा, चाहे तुम्हें मंजूर हो या ना हो। ये तो बहुत गलत है माँ, मैं तो आप सबकी आगे मदद करनी चाहती हूँ पढ़ाई करके। तुम्हें अगर अपने पापा की सहायता करना ही है तो पढ़ लिख कर नहीं, बल्कि इस शादी को चुपचाप हाँ बोलकर करो। तुम तो चाहती थी कि तुम आगे तक पढ़ो, इसलिए तुम्हारे पापा ने दिन रात एक करके तुम्हें यहाँ तक पढ़ाया। पर अब इसके आगे ना तो हमारी हैसियत है और ना ही हम ये खुद चाहते हैं। और ऐसे भी तुम इस घर की बेटी तो बनी, पर रानी नहीं बन पाए। पर देखना, तुम शादी करके अपने ससुराल की बहुरानी जरूर बनूंगी। अब क्या होगा? क्या मधु एक बहू रानी बन पाएगी या नौकरानी बन जाएगी? ये जानने के लिए मेरे अगले वीडियो पर जरूर क्लिक करें और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।